नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा इस बार आयशा सिंह की पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, न्यू ईयर 2026 आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं और टीवी इंडस्ट्री में अभी से जश्न का माहौल बन चुका है। और इसी बीच टीवी इंडस्ट्री में आयशा सिंह की न्यू ईयर पार्टी ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। आयशा सिंह जो इस वक्त अपने नए शो मन्नत में नजर आ रही है, उन्होंने अपने नए सेट से जुड़े लोगों और करीबी दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन का प्लान बनाया है। उन्होंने अच्छी खासी लिस्ट बनाई है अपने फ्रेंड्स की, जिन्हें वो बुलाने वाली हैं अपने पार्टी में। लेकिन दोस्तों, उसमें नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का नाम ही गायब है। आखिर क्यों? क्या उनका नाम ऐड होगा बाद में आयशा की इस लिस्ट में, या फिर आयशा उन्हें नहीं बुलाएगी अपने न्यू ईयर पार्टी में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, साल 2025 अब विदा ले रहा है और हम सब कुछ ही दिनों में 2026 का स्वागत करने वाले हैं। बॉलीवुड से लेकर के टीवी गलियारों तक हर तरफ नए साल की पार्टियों का शोर है और सिर्फ बॉलीवुड या टीवी में ही नहीं, पूरे इंडिया में ही न्यू ईयर के जश्न का शोर है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है टीवी की लाडली सई यानी आयशा सिंह की न्यू ईयर पार्टी की लिस्ट। जी हाँ, मन्नत सीरियल में अपने एक्टिंग का लोहा मनवा रही आयशा ने एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोची है, जिसमें टीवी इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े सितारे शामिल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इस पार्टी की गेस्ट लिस्ट में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आखिर क्यों नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को इस खुशी के मौके पे नहीं बुलाया जा रहा है? क्या सालों बाद भी गुम है किसी के प्यार में के सेट पर हुई वो कोल्ड वॉर आज भी जारी है? चलिए जानते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुम है किसी के प्यार में को खत्म हुए अब काफ़ी साल बीत चुके हैं। आयशा सिंह अब अपने नए शो मन्नत के जरिए दर्शकों के दिलों पे राज कर रही है। आयशा ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, बल्कि वो अपने को स्टार्स के साथ बॉन्डिंग के लिए भी जानी जाती है। अपनी इस न्यू ईयर पार्टी के लिए आयशा ने मन्नत के पूरे सेट को निमंत्रण दिया है। शूटिंग के बीच में ही आयशा ने सबको पर्सनली इनवाइट किया, इसकी खबरें सामने आई है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए हैं। आयशा काफ़ी खुश नज़र आ रही है और क्यों ना हो, 2025 उनके करियर के लिए एक शानदार साल जो रहा। यहाँ मुझे आयशा की एक बात बहुत पसंद आई है दोस्तों, और वो ये है कि उन्होंने अपने इस न्यू ईयर पार्टी में मन्नत के नए सेट के उन लोगों को भी बुलाया है जो कैमरे के पीछे काम करते हैं। ये दिखाता है कि आयशा अब अपनी लाइफ के उस फेज में है जहां वो क्वालिटी को क्वांटिटी से ज़्यादा अहमियत देती है। वो शायद अब उन लोगों के साथ जश्न मनाना चाहती है जो उनकी आज की कामयाबी में उनके साथ खड़े हैं, ना कि उन लोगों के साथ जिनके साथ उनका पास्ट कड़वा हो रहा है। और सच कहूँ तो अपनी मानसिक शांति के लिए अगर आप कुछ लोगों को अपनी लिस्ट से बाहर रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान नई यादें बनाता है और पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ देता है। आयशा सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। मन्नत के सेट पर आयशा सिंह एक लीड एक्ट्रेस नहीं, बल्कि वो पूरी टीम की जान बन चुकी है। हाल ही में जब उन्होंने सेट पर अपनी इस न्यू ईयर 2026 की पार्टी का ऐलान किया तो वहाँ का माहौल देखने लायक रहा। आयशा ने अपने को स्टार से लेकर स्पॉट बॉयज तक हर किसी को अपने इस खुशी में शामिल करने का सोचा है। आयशा का ये अंदाज दिखाता है कि वो अब गुम है के साए से पूरी तरह बाहर निकल चुकी है और अपनी नई दुनिया में बहुत खुश है। लेकिन क्या इस नई खुशी में पुराने दोस्त की जगह वाकई खत्म हो चुकी है? अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने फैंस को दो गुटों में बांध दिया है। आयशा सिंह की पार्टी में गुम है कि पुरानी कास्ट से किशोरी शाहाने यानी कि भवानू काकी से लेकर विहान वर्मा तक को देखा जाने का संभावना दिख रहा है। लेकिन नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का नाम कहीं नहीं है। याद दिला दे कि जब ये शो चल रहा था तब भी आयशा
इस कपल यानी कि नील और ऐश्वर्या के बीच अनबन की खबरें सुर्खियां बनती थी। हालांकि सालों बीत गए हैं, अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं ये लोग, लेकिन लगता है कि विराट और पाखी के लिए आयशा के दिल में, या शायद आयशा के लिए उनके दिल में आज भी कड़वाहट बाकी है। फैंस पूछ रहे हैं कि क्या न्यू ईयर जैसे मौके पर भी ये सितारे अपनी पुरानी रंजिशें खत्म नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, खबर तो सब बताते हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि आयशा सिंह आज जिस मुकाम पर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। गुम है के समय जो कुछ भी सेट पर हुआ उसे हम सब ने देखा है। अब 2026 की दहलीज पे खड़ी आयशा अगर अपनी खुशियों को सिर्फ अपने खास लोगों के साथ बांटना चाहती है तो मेरी तरफ से मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। आखिर नया साल नई शुरुआत के लिए होता है, पुराने जख्मों को कुरेदने के लिए नहीं। सूत्रों की माने तो आयशा ने अपनी गेस्ट लिस्ट बहुत सोच समझकर बनाई है, जहां उन्होंने पुराने शो के लगभग हर टेक्नीशियन और छोटे बड़े कलाकारों को भी याद किया है। वहीं नील और ऐश्वर्या का नाम लिस्ट से गायब दिख रहा है। चर्चा तो ये भी है कि नील और ऐश्वर्या ने भी अपनी अलग पार्टी प्लानिंग की है और वो आयशा के इस पार्टी का हिस्सा बनने में शायद दिलचस्पी भी नहीं रखते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इग्नोरेंस है या फिर जानबूझकर किया गया बायकॉट। सोशल मीडिया पर हैशटैग आयशा सिंह और हैशटैग नील ऐश्वर्या ट्रेंड कर रहा है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि आयशा को बड़ा दिल रखना चाहिए था, तो कुछ का कहना है कि जहां इज्जत ना मिले वहां जाना कैसा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गुम है को खत्म हुए तो कई साल बीत गए हैं, फिर ये दूरियां भी आज भी क्यों नजर आ रही है। दोस्तों, दरअसल सूत्रों का कहना है कि उस वक्त सेट पर हुए कुछ प्रोफेशनल विवाद इतने गहरे थे कि उन्हें पर्सनल रिश्तों पर भी असर डाल दिया था। नील और ऐश्वर्या की अपनी एक दुनिया है और आयशा सिंह की अपनी एक दुनिया है। भले ही सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर सही विराट यानी कि सैराट को साथ देखने की मांग करते हैं, लेकिन असल जिंदगी की हकीकत इससे कोसों दूर है। इन सालों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब ये सितारे एक ही छत के नीचे हो सकते थे, लेकिन इन्होंने हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाई रखना ही बेहतर समझा। ये ना किसी इवेंट में साथ आए, ना ही किसी रियलिटी शो में एक साथ आए। इस मामले में एक पहलू और भी है कि क्या पता आयशा ने सबको इनवाइट किया हो और नील ऐश्वर्या ने खुद ही आने से मना कर दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आयशा अब अपनी लाइफ से इस नए चैप्टर यानी मन्नत के सफर में सिर्फ उन लोगों को याद रखना चाहती हो जो उनके साथ खड़े रहे। इंडस्ट्री में ये चर्चा भी आम है कि नील और ऐश्वर्या अक्सर ऐसी पार्टियों से दूरी बनाकर रखते हैं जहां उन्हें ऑकवर्ड महसूस हो। लेकिन सवाल वही है कि क्या 2026 की शुरुआत एक नई दोस्ती के साथ नहीं हो सकती? क्या एक छोटा सा इनविटेशन सालों की नफरत को खत्म नहीं कर सकता था? अब थोड़ा नील और ऐश्वर्या के नज़रिए से भी अगर सोचा जाए तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था और अभी भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि उन्हें इनविटेशन नहीं मिला। पर मेरा ओपिनियन ये है कि हो सकता है उन्हें इनवाइट किया भी गया हो तो क्या वो जाते, क्योंकि जहां आपकी पुरानी यादें और विवाद जुड़े हो वहां जाकर दिखावे की मुस्कान देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नील और ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी एक अलग गरिमा बनाए रखी है, तो ये कहना कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है कि ये फैसला दोनों तरफ से आपसी सहमियत से हो कि हम साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि नील और ऐश्वर्या ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी आयशा सिंह के बारे में खरी खोटी सुनाने को। तो ऐसे में हो सकता है कि इनविटेशन मिलने के बाद भी इन दोनों कपल ने जाने से मना किया हो। जैसे ही आयशा की पार्टी की गेस्ट लिस्ट सोशल मीडिया पर लीक हुई, इंटरनेट पे जंग तो छिड़ने ही थी। आयशा के फैंस कह रहे हैं कि शेरनी अपनी मर्जी की मालिकिन होती है, वो चाहे जिसे बुलाए चाहे ना बुलाए। वहीं नील और ऐश्वर्या के सपोर्टर्स इसे बदले की भावना बता रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आयशा को अब मन्नत की सफलता मिल गई है, इसलिए वो पुराने लोगों को भूल गई है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि एक पार्टी में कौन आता है और कौन नहीं, इसे किसी की शख्सियत नहीं तय की जा सकती। पर हाँ, गॉसिप के गलियारों में इस एब्सेंस ने आग जरूर लगा दी है।
खैर सच जो भी हो, लेकिन आयशा सिंह की ये न्यू ईयर 2026 की पार्टी साल की सबसे चर्चित पार्टियों में से एक होने वाली है। एक तरफ जहां मन्नत की टीम के साथ आयशा धमाल मचाने को तैयार है, वहीं नील ऐश्वर्या की गैर मौजूदगी ने पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने का जिम्मा भी लगता है उठा ही लिया है। आखिर में बस इतना ही कहूँगी दोस्तों कि नया साल 2026 आने वाला है और पुरानी बातों को पकड़कर बैठना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आयशा अपनी जगह सही है और नील ऐश्वर्या अपनी जगह, लेकिन हाँ, एक फैन होने के नाते हमें थोड़ा बुरा जरूर लगता है जब हम अपने पसंदीदा स्टार कास्ट को एक साथ नहीं देख पाते। पर यही तो ग्लैमर वर्ल्ड की हकीकत है। यहाँ कैमरे के सामने सब परफेक्ट है, पर कैमरे के पीछे बहुत कुछ इनपरफेक्ट। और आयशा सिंह जैसी एक्ट्रेस ने अगर कुछ गेस्ट को नहीं बुलाने का सोचा है तो हो सकता है कि उनके पीछे बहुत सारी बातें हो सकता है कि आयशा सिंह उन दोनों के साथ खुद को कंफर्ट नहीं महसूस करती हो, क्योंकि पुराने सेट पे बहुत ऐसी विवादें सामने आई थी जहां आयशा को उन दोनों के साथ कंफर्ट फील नहीं हुआ था। उन दोनों के बीच आयशा सिंह को अच्छा बिहेव नहीं मिल पाता, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता। शायद यही वजह होगी कि आयशा सिंह ने नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को अपनी न्यू ईयर पार्टी में ना बुलाने का फैसला लिया हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आयशा को नील और ऐश्वर्या को अपनी न्यू ईयर पार्टी में बुलाना चाहिए था? क्या सालों पुरानी उस अनबन को अब खत्म कर देना चाहिए था, या फिर आयशा सिंह ने अपनी खुशियों में किसी भी तरह के कड़वाहट को ना चुनने का फैसला सही लिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपकी राय का इंतज़ार करते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि टीवी इंडस्ट्री की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी को हमारे तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2016। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी स्टे ऑन माई चैनल, बी हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।